सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडिया कैड सेंटर को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से मोल्ड डिजाइन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये पार्ट ओपन कर लिया है। ये पार्ट मुझे मेरे क्लिक ने सेंड किया है, कृष्णा जी उन्होंने सेंड किया है मोल्ड वीडियो के लिए। तो चलिए हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मोल्ड विजार्ड में ले चलता हूं और एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता हूं। ठीक है, ओके। ये नाम इनवैलिड है इसका, मतलब इसका नाम जो है उसके अंदर कोई डॉट वगैरह ना हो, तो आप इसके अंदर एक वैलिड नेम डाल दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है अब इसको अपडेट करेगा मोल्ड के लिए। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको मोल्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है, प्रोडक्ट का बॉडी सेंटर और लॉकिंग पोजीशन इनमें से कोई भी आप सेट कर सकते हो। कौन सी लॉक रहेगी, एक ही पोजीशन। अब वो ओपनिंग पे डिपेंड करती है। जैसे मेरा मोल्ड इस टाइप से खुलेगा तो इस टाइप से खुलेगा ऊपर की साइड में, तो इसके अलावा मैं चेक करूंगा तो जेड वेक्टर जो है मेरा वो लॉक होना चाहिए और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जेड वेक्टर को मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रीजन्स को कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं रीजन्स को। रीजन्स को चेक करने से पहले आपको जो है यहां पर वर्कपीस डिफाइन करना है कि आपका वर्कपीस कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बेस्ट स्केच ले लेगा, लेकिन फिर भी आप डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ओके कर देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बेस्ट जो है उसको उठा लेगा। ठीक है, तो ये मैंने वर्कपीस डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर वर्कपीस डिफाइन करने के बाद आपको रीजन्स को चेक करना है। ठीक है, ओके। आपको रीजन्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए आप रीजन्स को, कितने रीजन्स हैं इसके अंदर। तो अब ये कैलकुलेट करके बताएगा आपको। ठीक है, और रीजन्स पे जाकर के आप किसी भी पर्टिकुलर कोर के या कैविटी रीजन को कोई भी पर्टिकुलर कलर भी कर सकते हो। मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं ताकि मुझे पता लग जाए थोड़ा सा कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ आ रहे हैं मेरे। उसके बाद मैं चलता हूँ डिफाइन। तो हमने टोटल कैलकुलेट किए, अभी हम डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको, ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपलसरी हैं कोर में जाने, कौन कौन से कैविटी में जाने कंपलसरी हैं, वो सॉफ्टवेयर ले लिया ऑटोमेटिक। जहाँ ड्राफ्टिंग बस पॉसिबल नहीं है, ड्राफ्टिंग नहीं है, उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ होने चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे फेसेस जो है इसी में आ जाए तो बेटर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैविटी रीजन में चलता हूँ और यहाँ इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं कैविटी रीजन चलता हूँ, कोर रीजन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे ये फेसेस है, सिंपल सी बात है, ये कट जो है मेरी वो कोर रीजन में आनी चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं साथ ही साथ इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये फेसेस भी मेरे यहीं से निकल जाएं, क्योंकि ड्राफ्टिंग है नहीं तो हम कहीं से भी निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये सरफेस भी, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब अनडिफाइंड फेसेस हुए 3 फेसेस जो कि यहाँ पर हैं 2 होल्स। ठीक है, अब 2 होल्स को मैं क्या करता हूँ, 2 होल्स तो अगर मैं चाहूँ किसी में निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर लीजिए। कोर रीजन के अंदर डालना चाहें तो कोर रीजन में भी आ सकते हैं। ठीक है, और कैविटी रीजन में डालना चाहें तो कैविटी रीजन में भी आ जाएंगे, लेकिन मैं इनको क्या करता हूँ, कोर रीजन में ले लेता हूँ यहां से। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ कोर रीजन। इसमें जैसे मेरा एक ही सरफेस रह गया, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे अनडिफाइंड फेसेस 0 हो गए, कोर कैविटी। ठीक है, तो आप इनको चेक कर दीजिए सेटिंग्स में, क्रिएट रीजन और क्रिएट पार्टिंग लाइंस को, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए जो है वो रेडी कर दे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पैच करना है, पैच सरफेसेस। अगर सब कुछ ओके होता है तो आप यहाँ से सीधा बॉडी ऑप्शन लेकर इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनको जो है पैच कर देगा। उनके लिए मतलब पैच सरफेस जो है अंदर से खाली पड़े हैं, इनको पार्टिंग करने के लिए एक पैच डिजाइन करेगा, इनको फिल कर देगा। ठीक है, तो ये अभी आपके सामने अपडेट हो रहा है। इसमें जितना भी टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर वो लेगा।
ये दिखा रहा है कि फेल टू पैच अप ऑल लूप्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी। मैं चेक करता हूँ कि कहाँ से रह गई है लूप 1। ओके, ये यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि ये सरफेस जो है हमने सिलेक्ट किए में शायद कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी। चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये देखिए ये रह गया यहाँ पर क्योंकि कुछ सिलेक्शंस में प्रॉब्लम रही होगी। चलो मैं कोई नहीं, मैं फिर से जाता हूँ डिफाइन रीजन्स के अंदर। कैविटी रीजन ये मेरे ठीक है, और कोर रीजन ये भी सही है, ऑलमोस्ट ओके है। ठीक है, नॉट एन इशू। और अब मैं चेक करना पड़ेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी इस पे लाइव रखूंगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। देखिए जब आप को इस तरह से अगर इसके अंदर पैचिंग नहीं हो पा रही है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं। आप जो है लूप 1 को किसी भी सरफेसिंग की कमांड से कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से कोशिश करता हूं। आप ट्रेवर्स ऑप्शन लेकर के एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेवर्स एक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां से लेता हूं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये इसने सिलेक्ट कर लिया है, और इसको अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए तो आपने इसको पैच कर दिया है। अब इसको पैच करने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपने यहां से पैच किया है तब आपको मेन्यू में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और यहां से सरफेसिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। शू ऑप्शन, शू कर देना है इसको, मतलब सील देना है। ओके, मे भी ये ट्रिम में मिलेंगे आपको, शू सॉरी कंबाइन में आपको मिलेगा शू ऑप्शन, ठीक है। कि सिलेक्ट कर लेना, तो आप एक बार तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसको अप्लाई कर दीजिए। नॉट एन इशू, ये अभी रह गया है, ठीक है। तो आप इसको जो है इनको सेलेक्ट कर, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको सीधे ही पार्टिंग पे चलना है, डिजाइन पार्टिंग सरफेस, ठीक है। आपको सिर्फ पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करके और यहां से आप बाउंडेड प्लेन ऑप्शन लेकर के इसको बना लीजिए। ये आपका पार्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको जाना है डिफाइन कोर कैविटी। आप ऑल रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, और आपका जो पार्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट आ गया है, कोर एंड कैविटी पार्ट, जो कि हमने अभी डिजाइन किया है, और ये आपका आ गया है अपोजिट पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स का जो है कोर एंड कैविटी बना सकते हैं, ठीक है। और सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप फाइल्स में जाकर के इन पार्ट्स को सेव कर सकते हो। चेक करने के लिए आप विंडोज के अंदर जाएंगे कोर पार्ट पे, तो आपको कोर पार्ट मिल जाएगा। ये देखिए आपका कोर पार्ट है, आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कैविटी चाहिए तो विंडोज में जाकर के आप कैविटी पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कैविटी पार्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, यूनिक ग्राफिक्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।